नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी की रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन की MIM में वापसी के इम्कानात बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में MIM को मजबूत और मुस्तहकम करने वाले MIM महाराष्ट्र के साबिक सदर सैयद मोइन फिर से MIM में नजर आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी वापसी की खबरें गश्त करते ही सैयद मोइन के राब्ता दफ्तर पर मिलने वालों का तांता बन गया है। खुसूसन उनसे मिलने वालों में नांदेड़ MIM के जिम्मेदारान भी शामिल हैं। नांदेड़ जिला MIM यूथ के सदर सैयद वाजिद और उनकी टीम ने भी सैयद मोइन से मुलाकात की। वाज़ेह है कि नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवारों से एक झड़प के बाद पार्टी ने सैयद मोइन को हाशिए पर खड़ा कर दिया था। कई माह तक सियासत से दूर रहने के बाद सैयद मोइन ने समाजवादी पार्टी में बतौर रियासती कारगुजार सदर ओहदा संभाला और पार्लियामानी इंतखाबात में पार्टी को मजबूत बनाया। लेकिन पार्लियामानी इंतखाबात के बाद से MIM में इनकी वापसी की खबरें माहौल को गर्म करती रही हैं। अब नांदेड़ MIM के यूथ जिला सदर सैयद वाजिद की इनसे मुलाकात ने इन खबरों को तक़वियत बख्श दी है, जिससे MIM और समाजवादी पार्टी के कारकुनों में जोश देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सितंबर की इब्तिदा में सैयद मोइन MIM में बाज़ाब्ता शामिल हो सकते हैं। हिमायतनगर में कचरा सफाई के लिए मुकर्रर की गई कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हिमायतनगर नगर परिषद के तहत साफ सफाई के कामों की अंजामदही के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा भावी संस्था को ठेका दिया गया था। जब से इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई तब से ही इनके कामों में लापरवाही की शिकायतें मुताल्लिक़ा जिम्मेदारों से की जा रही थी, लेकिन कंपनी के अहदेदारान इस मामले में मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे थे। ऐसे में इस कंपनी से ठेका खत्म करने के इख्तियारात जिला कलेक्टर के पास दिए गए, जिसके बाद हिमायतनगर पंचायत के नायब सदर ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इस कंपनी से ठेका खत्म करने का मुतालबा किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने एक मकतूब जारी करके महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा भावी संस्था को दिए गए सफाई ठेके को मनसूख करने और जमानत की रकम जब्त करने का हुक्म दिया था और ठेका मनसूख करने के सिलसिले में मुख्तलिफ खामियों और लापरवाहियों का जिक्र किया गया था। इसके बाद एक और हुक्मनामा 22 अगस्त 2019 को जारी किया गया। इसमें भी महात्मा ज्योतिबा फुले सेवाभावी संस्था को दिए गए ठेके को मुतादिद वजूहात की बिना पर मनसूख करने का हुक्म दिया गया। हिमायतनगर के नायब सदर बल्दिया मोहम्मद जावेद हाशमी अब्दुल गनी ने इन दोनों हुक्मनामों में नुमाया तब्दीलियों पर शुबहात जाहिर किए हैं। इन्होंने जिला इंतजामिया पर मुताल्लिका ठेकेदार की पुष्ट पनाही करने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए इस पूरे मामले की डिविजनल सतह पर जाँच का मुतालबा किया है। मैं नगर पंचायत हिमायतनगर नगर पंचायत घन कचरा व्यवस्थापन समिति के माध्यम से माननीय आयुक्तालय मुंबई और विभागीय आयुक्त औरंगाबाद और प्रधान सचिव मुंबई, इनको ऐसे अर्ज कंप्लेन दिया हूँ कि हिमायतनगर व्यवस्थापन समिति घन कचरा व्यवस्थापन समिति में कलेक्टर साहब के 2 आदेश में उसमें तफावत है। पहले आदेश में कलेक्टर महोदय साहब ने ऐसा लिखे हैं कि भाई घन कचरा व्यवस्थापन समिति महात्मा ज्योतिबा फुले सेवाभावी संस्था अष्टी, उसको किसी प्रकार का कोई उसका थक बाकी जो बैलेंस है वो देना नहीं और 2016 के अधिनियम से उसको पे कार्रवाई करना, उसको ब्लैक लिस्ट में डालना, ऐसा वो आदेश पारित किए थे। फिर 13 अगस्त 2019 को माननीय जिलाधिकारी साहब ने एक आदेश पास किए कि उसके 10% उस पर बैन दंड लगाकर 90% से पैसे उसके परत दे देना कि उसका कंप्लेन है, जबकि 2 महीने 16 दिन का जिलाधिकारी साहब ने आदेश में लिखा है। मेरा ये कहना है कि जिलाधिकारी साहब ने कोई हमारे को एक नगर पंचायत हिमायतनगर में एक ऐसा अहवाल नहीं भेजे कि आपका कोई पत्र नहीं भेजे कि आप 2 महीने इसके 2 महीने 16 दिन ही बाकी है या और कितने हैं, इसका ऐसा कुछ पेमेंट देने का इसका अर्ज आया वाला है। महात्मा ज्योतिबा फुले सेवाभावी संस्था अष्टी के नाम से ऐसा कोई आदेश नहीं देते हुए कलेक्टर साहब महोदय ने 13 अगस्त 2019 को एक आदेश दिए कि 90% से पैसे मुख्याधिकारी के नाम से पैसे दे दो बोले। हमारी एक डिमांड है कि ये 2 आदेश में कुछ तो भी तफावत है और इसमें कुछ ना कुछ का राजकीय दबाव है। इसके वजह से हमने माननीय नगर पंचायत को एक पत्र दिए कि इनके पैसे जब भी बॉडी जो भी निर्णय लेंगी वो निर्णय के बाद ही इनके पैसे निकालना। मगर आज मैं हमारे सीओ मैडम से पूछा हूँ फ़ोन पर, तो उनका कहना था कि भाई मेरे को कलेक्टर साहब का आदेश था, मुझे कलेक्टर साहब बुलाकर पेमेंट का दे दो बोल के बोलने से मैंने पेमेंट दे दिए। अब इसके विरोध में हमको का हाई कोर्ट, अगर कलेक्टर साहब कुछ इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। एडवोकेट नितिन सोन कामड़े ने कामयाब पैरवी करते हुए दफ़ा 302 के तहत बनाए गए मुलजिम को जमानत दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है।
मुठभेड़ में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 4 मुलजिमीन को पुलिस ने मुश्तबा बताकर हिरासत में लिया था, जिसमें से 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन एक मुलजिम की जमानत मंजूर नहीं हो पा रही थी। इस मामले में नांदेड़ सेशन कोर्ट में 3 मरतबा दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया गया। मकामी अदालत में जमानत की मंजूरी न मिलने पर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया, लेकिन वहां भी दरख्वास्त जमानत को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से मुलजिम को 15 महीनों से जेल में रहना पड़ा। मुलजिम के वालिद मोहम्मद मोइन मोहम्मद पाशा ने एडवोकेट नितिन सोन कामड़े को ये मामला सौंपा। एडवोकेट सोन कामड़े ने महज 2 महीनों में ही मुलजिम की जमानत मंजूर करवाई। मुलजिम के वालिद का कहना है कि उनके बेटे को पुलिस ने बेबुनियाद इल्जाम में फंसाया है। जमानत मंजूर होने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया और एडवोकेट नितिन सोन कामड़े की गुलपोशी और शालपोशी करके इन्हें तहनीत पेश की। पोलीस स्टेशन मुदखेड येथे मे 2018 मध्ये एक अनोळखी व्यक्तीच्या खुनाबद्दल एक 302 कलमांतर्गत एक गुन्हा दाखल केला होता व त्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस स्टेशन मुदखेड नांदेड हे करत होते व त्या गुन्ह्यामध्ये निजामाबाद येथील 4 आरोपींना संशयावरून अटक केली होती व त्यांच्यावर असा आरोप लावला होता की मोहम्मद रिजवान नावाच्या एका युवकाचा त्यांनी खून केला व त्यांना संशयावरून अटक करून न्यायालयात प्रोड्यूस केलं व त्याच्यानंतर त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्यांची रवानगी कारागृहामध्ये रवानगी करण्यात आली आहे। जे माझे जे पक्षकार होते मोहम्मद फिरोज यांची ही 15 महिन्यापासून कारागृहामध्ये होते व त्यांच्यानंतर ते माझ्याकडे आल्यानंतर मी त्यांची सेशन कोर्ट नांदेड येथे जामीन अर्ज दाखल केला व सेशन कोर्ट नांदेड यांच्यापुढे कायद्याच्या सर्व बाजू प्रस्तुत करून आरोपी हा निर्दोष असल्याबाबत त्याच्यावर खोटे गुन्हे लावल्याबाबतचे बाजू मांडून सन्मान न्यायालयाने आमच्या सगळ्या गोष्टीची बाजू ऐकून घेत मोहम्मद फिरोज नावाच्या माझ्या क्लायंटला दिनांक 21/8/2019 रोजी जामीनवर सोडण्याचे आदेश पुलिस स्टेशन मुदखेड यांना दिले। मैं निज़ामाबाद का रहने वाला हूँ, अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद। मेरे बच्चे निर्दोष है। मुदखेड की पुलिस मेरे बच्चे को हकनाक और आरोपी बना दी है मर्डर केस में और यहाँ पे लाके उसको A1 बना दिए बच्चे को। और यहाँ पे मैं सेशन कोर्ट में यहाँ 2 बार अपील करा था, रिजेक्ट हो गई है। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हमारे सुनील कामड़े साहब का एड्रेस एक बंदे ने दिया था मुझे, नितिन सोमड़े का साहब का एड्रेस एक बंदे ने दिया था। मैं सेशन कोर्ट में यहाँ मिला, मैं उनको उनके पास आया और उन्होंने मेरी 15 महीने तक अभी तक कोई वकील नहीं करा था। इन्होंने नितिन सोमड़े साहब करे और अपनी मेहनत और शिद्दत से काम करे और मेरे बच्चे को 2 महीने के अंदर निकाले। हाँ, और हमारे परिवार में आज मैं बच्चे के लिए बहुत परेशान था और मेरा बच्चा मेरे परिवार में आ गया। मैं बहुत खुश हूँ और नितिन सोमड़े साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने बहुत शिद्दत से हर किसी क्लाइंट के बारे में अच्छा सोचते और करते और भगवान उनको तरक्की और दे और इन्हों किसी हमको परेशान नहीं करे। 2 महीने के अंदर मेरे बच्चे की बेल करा के यहाँ से दिए मुझे। हम तो बहुत उम्मीद भी छोड़ दिए थे वो चीज़ की। कंधार मैं समदानी कुरैशी कंधार हूँ का रहने वाला हूँ और मेरे बहन भौने निज़ामाबाद अहमदपुरा कॉलोनी के हैं और हमारे भांजे को जो है तो बेबुनियाद बिला वजह उसको जो है तो फंसा दिए और मुखेड़ पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको उठा के लेके जाके 1 नंबर आरोपी बना दिए और उसको जो है तो 15 महीने से परेशान करे हमको। हम बहुत परेशान थे, हमारे घर के लोग, हमारे बहन भौने, हमारा दूसरा भांजा जो है तो बिला वजह उसको फंसा दे के बहुत तकलीफ़ उठाए। हम नांदेड़ सेशन में नांदेड़ सेशन में हम 1 साल तक यहाँ पे परेशान हुए। 2 बार हमारी बेल यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। फिर यहाँ से हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जाके वहाँ से भी हमको जो है तो ये नहीं मिला, वहाँ से विड्रॉल करके लिए हम और यहाँ पे जो है तो फिर नितिन सोन कामड़े सर का हमको एड्रेस मिला और वो सर ने हमारी जो है तो बहुत अच्छी तरह से मदद की और हमको जो है तो इंसाफ दिलाए। हमारे 2 महीने के अंदर हमारे जो बच्चे को है तो छुड़ाए, बेल हमको मिल गई और हमारा जो है तो नितिन सोन कामड़े साहब का बहुत शुक्रगुजार है हम। और नितिन सोन कामड़े सर बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको तरक्की दे, अल्लाह उनको कामयाबी के
चोटी पे पहुंचाए और ईमानदारी से काम करने का उनको हिदायत दे अल्लाह। जिला एसपी संजय जाधव का नांदेड़ से मुंबई तबादला हो गया है। आखिरी दिन इनको तकरीब के जरिए विदा किया गया। संजय जाधव ने नांदेड़ जिले में बहैसियत एसपी 1 साल कारकर्दगी मुकम्मल की थी। अब अचानक इनका मुंबई में तबादला किया गया। इनकी जगह नए एसपी की हैसियत से विजय कुमार मगर का तकर्रुर अमल में आया है। नए एसपी के आने के बाद एसपी संजय जाधव को विदाई देने के लिए जिला एसपी दफ्तर में बाज़ाब्ता एक तकरीब का इनेकाद किया गया। संजय जाधव ने पिछले 1 साल के दौरान नांदेड़ में की गई अपनी कारकर्दगी के हवाले से कई अहम बातें बताई। नांदेड़ में पेश आए अपने तजुर्बात का जिक्र किया। कुछ देर के लिए संजय जाधव जज्बाती भी हो गए। तकरीब के अख्ताम पर इन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ विदा किया गया। कर्मचारी आमचे जे आहेत हे कर्मचाऱ्यांना आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी द्यावं लागतं. बरेचसे लोक जायला तयार होतात. तरुण मंडळी जी आहेत त्यांना इथं राहायचं असतं कारण त्यांना सिटी लाईफची सवय लागलेली आहे. ज्यांची मुलं मोठी झाली आणि जे एज 50-40च्या पुढे गेले त्यांना घरदार सोडून बाहेरच्या ठिकाणी जायचं नसतं, तयार नसतं. इथे घरं जी आहेत आपली पोलिसांची घरं फार जुनी आहेत. मला आनंद याच्यासाठी वाटतो की मी DPDC मधनं 2,83,87 लाख रुपये मिळवले होते आपल्या घर दुरुस्त करण्यासाठी आणि ते लागलेले आहेत. आपल्याला कल्पना असेल की DPDC मधनं पैसे मिळत नाहीत, पण केवळ पाठपुरावा करून ते मिळवले आपण ते दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये बरेचशी घरं दुरुस्त होत आहेत. दुसरा भाग असा आहे की या लोकांना स्वतःचा हक्काचं घर मिळून द्यावं. आम्ही मध्यंतरी लोकांच्याकडनं अर्ज मागवले होते की तुम्ही पैसे स्वतःचे खर्च करता बाहेरच्या, म्हणजे आता तुम्ही भाड्याने करता. इथं जो लिमिटेड घरं आहेत आणि त्याची कंडिशन चांगली नाही, मोठी कुटुंब मोठी झालेली आहेत म्हणून ते इथं भाड्याच्या घरात राहतात आणि त्याला भाडं देतात. हे करण्यापेक्षा आम्ही तुम्हाला तुमचं स्वतःचं हक्काचं घर देतो. जे तुम्ही भाड्याला पैसे देतात ते पैसे तुम्ही तुमच्या ह्याला द्या, EMI मधनं द्या. पहिल्यांदा आम्ही काही जागा बघितल्या, परंतु ते जागा बाजारभावाप्रमाणे घेण्यात आल्या आणि त्याच्यात आम्हाला काही ते शक्य झालं नाही. आम्ही सिडकोच्या अधिकाऱ्यांशी बोललो. सुदैवाने मी इथे असताना सिडकोचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, व्हाईस चेअरमन, ते इथं ॲडिशनल कलेक्टर होते. आम्ही दोघं एकदा ते परवा तारखेला आले आणि आमची भेट झाली आणि मी सरांना सांगितलं, सर आमच्या कर्मचाऱ्यांना घरं पाहिजे स्वतःची, इथं बाजारभावाप्रमाणे शक्य होत नाही, आपण आम्हाला सगळा जागा द्या आणि बांधून द्या. आणि मला आनंद आहे लातूर फाट्या इथे सिडकोची जमीन आहे आणि सिडकोच्या जमिनीमध्ये आपल्याला 700 घरं, कर्मचाऱ्यांची हक्काची स्वतःची घरं 800 स्क्वेअर फीट आणि 1000 स्क्वेअर फीट हे बांधण्यासाठीचा आपण प्रस्ताव पाठवलेला आहे. तात्विकदृष्ट्या तो आम्ही ओरली तो मान्य आहे. त्याची प्रक्रिया चालू होईल पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये. आता मगर साहेब आपल्याला सगळ्यांना जेव्हा इथून त्यांचा कार्यकाळ करून 2-2.5 वर्षानंतर जातील त्यावेळेला मला वाटतं त्यांच्या जाण्यापूर्वी ते स्वतःला प्रत्येकाला आपापली चावी हातात देतील स्वतःच्या काळात. आमचे प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला पुढे घेऊन जायला लागणार आहे. बरेचशा प्रश्न आहेत. जुनी पोलीस स्टेशन्स जे आहेत ती शहरामध्ये नवीन बांधलेले आहेत, परंतु अजून हिमायतनगर, किनवट, तामसा या ठिकाणी जुनी पोलीस स्टेशन आहेत, तिथे तिथली घरं पण निजामकालीन आहेत. हे मोठे प्रश्न आहेत आपल्यासमोर, ते पण आपल्याला हँडल करावे लागणार आहे. हे सगळं झालं. पोलीस अधीक्षक आउटस्टँडिंग पर्सनॅलिटी माझ्याला आत्ताच मन मिळालं आहे. आम्ही एकत्र काम केलं पुण्यामध्ये आणि ही मीन बिझनेस. कामाच्या वेळेला काम पाहिजे आणि ते योग्य रीतीने पाहिजे. ॲज अ ऑफिसर आउटस्टँडिंग पर्सनॅलिटी, ॲज अ ह्युमन बीइंग आउटस्टँडिंग पर्सनॅलिटी. आत एक बाहेर एक आपली भानगड नाही, जे आहे ते समोर आहे. आणि मला आनंद आहे की माझा चार्ज मी त्याला देतोय. आम्ही बराच काळ एकत्र राहिलेलो आहे. त्याची मुलगी माझ्या मुलीच्या वर्गात आहे पुण्यामध्ये. त्याचं कुटुंब पण पुण्यातच आहे. माझंही कुटुंब पुण्यात आहे. दोघांची मुलं एका वर्गात एका शाळेत आहेत. आमचा पूर्वीचा असोसिएशन आहे, मी ओळखतो. म्हणजे जाताना एक गोष्ट नक्की सांगतो की सुखरूप हातामध्ये जिल्हा देऊन चाललेलो आहे. जिल्हा देऊन चाललेलो आहे. जेवढं प्रेम, जेवढं सहकार्य मला दिलं ते सगळं प्रेम, तेवढं सगळं सहकार्य माझ्या रूपाने तो इथं उभा आहे म्हणून त्याला द्यावं एवढं आवाहन करतो. धन्यवाद.
ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का नांदेड़ जिला सदर बनाए जाने पर अब्दुल माजिद बेकरी वाले की तहनीत का सिलसिला जारी है। मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाले को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का नांदेड़ जिला सदर नामजद किए जाने की खुशी में सैयद फारूक पाशा उर्दू प्राइमरी स्कूल में इनकी तहनीत की गई। इस तहनीती निशस्त में सैयद फारूक पाशा उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस के अलावा दीगर स्कूल्स के प्रिंसिपल और टीचर्स ने भी मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाले की गुलपोशी की। इस मौके पर मोहम्मद कलीम शमीमुल हसन, डॉक्टर रब्बानी, मोहम्मद सलीम खान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल कलाम, अब्दुल गनी, यावर हुसैन, मोहम्मद फारूक, अब्दुल आला, मोहम्मद मजहरुद्दीन और अब्दुल माजिद के अलावा कई टीचर्स मौजूद थे। वाज़ेह है कि मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाला नांदेड़ जिला कांग्रेस अक़लियती शोबे के नायब सदर होने के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी व तालीमी तंजीमों के जिम्मेदार भी हैं। मोहम्मद माजिद अब्दुल बेकरी वाले ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि वो बहुत जल्द जिला की कमेटी तश्कील देंगे, जिसमें नौजवानों को मौका देते हुए साबिक़ कमेटी के मुखलिस जिम्मेदारान को भी शामिल करेंगे। ये जो तकरीब मुनक़िद की गई जनाब मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब बेकरी वाला, इनके ज़िला नांदेड़ के ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नांदेड़ ज़िले के सदर की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ। इनकी इस तहनीती प्रोग्राम रखा गया, इस्तक़बालिया रखा गया है। ये प्रोग्राम दरअसल ये जो नशिस्त है काफ़ी अरसे से खाली थी, तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब इनकी हिदायत पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब लियाकत अहमद अंसारी साहब ने उनकी सिफारिश पर महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब मोमिन, इन्होंने मोहतरम मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब बेकरी वाला का तकर्रुर किया इस अहदे पर। चूँकि काफ़ी अरसे से अहदा खाली था और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे, अब इंशाअल्लाह एक बहुत फ़ाल और मुतहर्रिक कौम का दर्द और जज्बा रखने वाले शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान भी हैं और काम करने का जज्बा भी रखते हैं। हमको उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस के काम इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से अंजाम पजीर पाएंगे भी। बहुत खुशी का मौका है कि हमारे अब्दुल माजिद साहब बेकरी वाला को नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के और मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से आपका तकर्रुर हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग आने वाले काम के लिए माजिद भाई बेकरी वालों को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल करे, अच्छे से काम हो सके। हमारे महाराष्ट्र के सदर आली जनाब मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब ने मेरी नियुक्ति की है, मुझे इस सदर के ओहदे पर फाइज किया है। इंशाअल्लाह जो सो मैं इन्होंने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है उस ज़िम्मेदारी को मैं इंशाअल्लाह अच्छे से अंजाम देने की कोशिश करूँगा और बहुत जल्द हमको एक बॉडी की भी तश्कील देना है जिसमें हमारे पुराने लोगों को भी उसमें लेना है और नए नए नौजवान लोगों को भी उसमें शामिल करना है ताकि हम सब मिलजुल कर जो सो एक होकर जो सो कौम की कुछ मसले मसाइल उनको हल कर सके और उसमें जो सो सभी लोगों का इसमें मुझे मदद चाहिए और मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े और मिलजुल कर काम करें ताकि कौम के मसले मसाइल हल हो सके। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नांदेड़ ज़िले के सदर के हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा मुस्तकबिल में अच्छी तरह से काम करेंगे। एक मेरी इनफरादी गुजारिश ये है कि बहुत इससे पहले ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में मोगनी वकील साहब थे, तो उनके पास जो भी दस्तावेज़ात होंगे तो वो दस्तावेज़ आप हासिल करें तो अपने NRC के लिए बहुत कुछ मदद मिल सकेगी। तो वो सब पूरा जो रिकॉर्ड है उनके पास दस्तावेज़ात है सब पूरे 51 के पहले। तो बस इतनी मैं ये गुजारिश के साथ मेरा दौरा ख़त्म करता हूँ। मोबाइल की दुनिया की मारूफ कंपनी Xiaomi के नए शोरूम का इफ्तिताह 25 अगस्त को अमल में आ रहा है। MI चाइना की मशहूर और मारूफ कंपनी के मोबाइल अब नांदेड़ में भी बआसानी दस्तयाब हो रहे हैं। गांधी पुतला नंदीग्राम मार्केट में MI कंपनी के शोरूम का 25 अगस्त को इफ्तिताह अमल में आ रहा है। वाज़ेह है कि नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर के हाथों इस शोरूम का इफ्तिताह अमल में आएगा। MI कंपनी के इस शोरूम में कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स दस्तयाब रहेंगे। इस तरह इस शोरूम में LCD, TV, बैग और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी ग्राहकों के लिए दस्तयाब रहेंगी। MI शोरूम के प्रोपराइटर मोहम्मद सलीम अशरफी, मोहम्मद याकूब अशरफी और मोहम्मद जावेद अशरफी ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो इतवार के रोज़ शोरूम के इफ्तिताही तकरीब में ज़रूर शिरकत करें।
कल हमारी नई शॉप का इनॉग्रेशन है, MI स्टोर जो कि गांधी पुतले पे है। उसके इनॉग्रेशन के लिए MP चिखलीकर साहब आ रहे हैं, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी आइए, क्योंकि हमारे MI स्टोर की खास बात यह है, जो भी आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑनलाइन रेट में मिलते हैं, जो आपको मंगवाना पड़ता है, हम आपको यहीं पर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन में और ऑनलाइन प्राइस में ही दे देंगे। हमारे पास MI के मोबाइल्स, MI के टीवीज़, एयर प्योरीफायर, MI के एसेसरीज़ है, बैग्स है, बहुत सारी चीज़ें और भी है, सब ऑनलाइन रेट में ही मिलेगी। ये कल रविवार 25 अगस्त का हमारा दुकान का इनॉग्रेशन है। आप सब आइए और कल से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शुक्रिया। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।